अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है ये है सेल स्टडी से रेलेवेंट और ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक्स में से है। इसमें से जो है ना अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। इनको कंप्लीट समझने से पहले डिफरेंस को पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। सेल क्या है? कंपार्टमेंट इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ प्रेजेंट। एक ऐसा किस्म का क्लोज्ड सेटअप जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मीन ऐसे किस्म का मटेरियल जिसके आइंस बन सकते हों वो मौजूद हो और एक किस्म का रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा हो, ऐसे किस्म के क्लोज्ड जो कंपार्टमेंट है उसको कहा जाता है सेल। अच्छा, अब ये जो सेल हैं, इस सेल की दो अक़साम हैं। वैसे तो एक को बोलते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अच्छा, प्राइमरी सेल क्या होता है? एक ऐसे किस्म का सेल है जो कि रिचार्ज ना हो सकता हो, कैन नॉट बी रिचार्ज। एंड सेकेंडरी सेल है कैन बी रिचार्ज, यानी जिसको चार्ज किया जा सकता हो वो प्राइमरी है, जिसको चार्ज ना किया जा सकता हो वो प्राइमरी है, और जिसको चार्ज किया जा सकता हो वो सेकेंडरी है। प्राइमरी सेल आम तौर पे स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, मतलब हैंडी और पोर्टेबल होते हैं, मतलब ऑन जनरल बेसिस। और जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं लार्ज इन साइज़ होते हैं, पोर्टेबल नहीं होते और हैंडी भी नहीं होते। दीज आर डिस्पोजेबल। प्राइमरी सेल जो है उसको डिस्पोज़ किया जा सकता है। जब एक बार इसका इस्तेमाल मुकम्मल हो जाता है अपने, यानी कि सारे का सारा इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल इसका डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता और बाकी वाला जो है उसको चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखें तो ड्राई सेल आमतौर पे सिल्वर बैटरी सेल और अल्कलाइन सेल जो होते हैं ये प्राइमरी सेल में शुमार होते हैं। ड्राई सेल मसलन हमारी रिस्ट वॉच में इस्तेमाल होने वाली, क्लॉक में इस्तेमाल होने वाला जो सेल है उसको ड्राई सेल बोला जाता है और क्लोज सिस्टम के तहत। और सिल्वर बैटरी सेल ये आमतौर पे एक शाइनी सी सरफेस रखने वाला जो छोटा सा एक सेल इस्तेमाल होता है इसमें रिस्ट वॉच में, उसको सिल्वर बैटरी और अल्कलाइन सेल, जिसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल वाला अल्कलाइन नेचर का हो, वाटर सॉल्युबल बेस हो। और लेड एसिड बैटरी जो होती है और निकल कैडमियम बैटरीज़ जो होती हैं इनको हम सेकेंडरी सेल में शुमार करते हैं। अब इन सेकेंडरी सेल में से एक सेल जो है लेड एक्यूमुलेटर, उसको हम आगे डिस्कशन के तौर पे लेते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें है कि लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी और जो है ना इसको सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। इट इज़ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें ना तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टर्मिनल स्पॉन्जी लेड, यानी इसमें एक टर्मिनल होता है जो कि बना होता है स्पॉन्जी लेड का, मतलब ऐसी किस्म की लेड, मतलब मेटल जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों, विच वर्क्स एज एनोड। यानी कि अगर स्पॉन्जी लेड को बतौर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाए इसमें लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के अंदर, तो उसको बतौर एनोड यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अदर टर्मिनल जो कि इसमें सेल के अंदर हैंग किया जाता है उसको वो कहा जाता है कैथोड, और वो बना होता है लेड ऑक्साइड का। अच्छा, इसकी थोड़ी सी वजाहत ऐसे यहाँ पे हमारे सामने जो है ना इसको हाईलाइट किया गया। ये क्या है भला? ये टोटली ये कैथोड है जो कि किसका बना हुआ है, बाहर की जो कवरिंग है इसकी वो लेड मेटल की बनी हुई है, जबकि इसके इनसाइड यहाँ पे भरा जाने वाला जो मटेरियल है वो लेड ऑक्साइड है, मतलब लेड का एक कंपाउंड है जो यहाँ पे भर दिया जाता है। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी बाहर वाली सारी जो ये वाली लाइनिंग है ये किसकी बनी हुई है? लेड मेटल की बनी हुई है। और अंदर साइड पे क्या बना दिया गया है? अंदर साइड पे लेड ऑक्साइड है, मतलब डाइऑक्साइड, उसको भर दिया गया है। अच्छा, जो दूसरी है स्ट्रक्चर जिसको हम बतौर एक एनोड ले रहे हैं वो प्योर लेड मेटल की बनी हुई है सारी की सारी। और ये टर्मिनल्स जो होते हैं मतलब इनको हैंग्ड रॉड्स को फिर मिला के ना एक मेन पॉइंट्स पे इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि ये हो गया, फिर ये इसके साथ कनेक्शन में आ गया, ये इसके साथ कनेक्शन, जितने भी किस्म के इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे यानी कि हैंग किए जाते हैं उनकी ऊपर से कनेक्शन दे के और एक जगह पे उनको मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 30% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाना है और वो क्या होता है भला? वो 30% सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको ये भी कहा जा सकता है 1:3 रेशो में जो है ना वाटर और
सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। कैसे भला कि अगर हम कहें कि टोटल 100 हैं पार्टिकल, उनमें से 30 पार्टिकल सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे, बाकी 70 मालिक्यूल्स किसके होंगे, वो होंगे हमारे पास वाटर मालिक्यूल, और डेंसिटी जो होती है वो 1.25 इसकी रखी जाती है। सेल जो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्ट होकर हमारे सामने आता है वो प्रोड्यूस करता है करंट ओनली ऑन डिस्चार्जिंग, यानी कि इसके अंदर से जो करंट प्रोड्यूस होना है, यानी यहाँ पे अगर हम इनकी तारों को मिला लें यहाँ से, और यहाँ से एक तार खींच लें और एक होल्डर लगा लें, यहाँ पे बल्ब लगा लें, और उस बल्ब की जो ग्लो है वो उसी वक्त होगी कि जब उसके ऊपर यानी उसके अंदर जो है ना डिस्चार्जिंग हो रही होगी सेल की। अच्छा, ये टोटली कंस्ट्रक्शन है। इससे आगे हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो इसमें से करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। वो ओनली ऑन द बेस ऑफ डिस्चार्जिंग होता है। यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होना है ना, उसमें डिस्चार्जिंग वाला मामला टेक्स प्लेस होना है। रिडॉक्स रिएक्शन की बेस पे डिस्चार्जिंग कैसे होती है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ए फॉर एनोड एंड ओ फॉर ऑक्सीडेशन, वावल साउंड जो है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो एनोड लिया जा रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों ऐसा है, ये आप प्रीवियस हमारे प्लेलिस्ट से बाकी वाले जो गैल्वेनिक सेल स्टडी के रेलेवेंट लेक्चर्स हैं उसमें से देख लीजिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है ना वो मिल जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इट्सेल्फ इसके साथ कोई स्पॉन्टेनियस किस्म का यहाँ पे सेटअप स्टार्ट होता है, कोई एक्सटर्नल कोई इससे बैटरी कनेक्ट नहीं की जाती। और ये वाला जो लेड मेटल है जिससे ये बना हुआ है एनोड, लेड मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो स्टेमिना होता है वो होता है 0.126 वोल्ट, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.126 वोल्ट है। यानी अपने इस वोल्ट के साथ, इस स्टेमिना के साथ लेड जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो इसके लेड के एटम्स होंगे ना, स्पॉन्जी लेड के एटम्स, ये अपने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते रहेंगे और Pb2 पॉजिटिव बन के ये यहाँ पे नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डिस्चार्ज होता रहेगा। कौन भला, पे लेड एटम कैटाइन बन के, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ता रहेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये इन जो है कौन से भला, इन हैंग रॉड जो इनको हमने एनोड हम बोल रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को ले के चलेगा जिस जगह जिस साइड पे इनके इस नेगेटिव चार्ज की कंजम्पशन होनी है। अच्छा, अब यहाँ से हम बात समझ लेते हैं कि यहाँ से लेड एटम्स हैं, ये अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और लेड के आइंस जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे ना तो सल्फेट आइंस यहाँ पे पड़े होंगे, क्योंकि H2SO4 जो होता है, H2SO4 ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके आइंस इजीली बन सकते हों। तो यहाँ से जो है ना ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ढेर सारी तादाद में बने पड़े होते हैं किसके अंदर, सेल के बॉटम साइड पे, ठीक हो गया। अच्छा, सल्फेट आइंस जब ढेर सारे हैं ना तो यहाँ से इसके साथ इसके इंटरेक्शन में आएंगे सल्फेट आइंस प्लस SO4 2 नेगेटिव। कैसे भला, क्योंकि यहाँ पे लेड एटम्स अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़े जा रहे हैं और नीचे बन के आ रहे हैं Pb2 पॉजिटिव की सूरत में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कम पड़ेंगे तो यहाँ पे इसके 2 नेगेटिव चार्ज जो कि जिनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सल्फेट आइंस मौजूद हैं, जिससे बन जाएगा SO_PbSO4 लेड सल्फेट। अब लेड सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये जो स्पॉन्जी जो यहाँ पे पोरस किस्म का एनोड है उसके साथ स्टक हो जाएंगे, ठीक है, एक किस्म की क्रिस्टलाइन एक साल्टी नेचर बना के। अच्छा, अब यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, Pb अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो अक्कर हो रही है। और द रिलीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एंड कंज्यूम एट कैथोड, यानी यहाँ से जो है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सटर्नल सर्किट अगर वाई लगा दी जाती है ना तो एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से, अब यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे कंज्यूम, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला फिनोमेना शो करके इधर एनोड के कैथोड की जानिब चले जाएंगे, और ओवरऑल क्या होगा, करंट
प्रोड्यूस होगा। अब ये था मामला ऑक्सीडेशन का। कैथोड के ऊपर रिडक्शन अक्कर होती है, वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाने हैं एनोड की जानिब, वो किधर जाने हैं? वो कैथोड की जानिब जाने हैं। यानी अपना जो हाई जो पोटेंशियल है वो कंज्यूम करवा के वो उनका इस्तेमाल किधर हो रहा है? कैथोड की जानिब हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? PbO2 रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्राम एनोड, इट गिव्स रिडॉक्स रिएक्शन। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मामला जो है वो रिडॉक्स कहलाता है, और विद पॉजिटिव आइंस टू प्रोड्यूस लेड आइंस एंड वाटर। अब होगा क्या कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो कंजम्पशन अक्कर होगी, और इसमें होता ये है कि इधर ढेर सारे, यहाँ पे ये जो सूरत है ना इसकी, कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड ढेर सारा पड़ा है। अब जब लेड ऑक्साइड इसके अंदर +2 है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +4 है, क्योंकि एक जो है लेड उसका एक ऑक्सीजन का होता है -2। ये रूल्स जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, वो हमें बता रहे होते हैं। PbO2 इज़ इक्वल टू 0। जब कोई भी मालिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस अपनी एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल ओवर द मालिक्यूल 0 रहता है। तो Pb का अननोन हो ना बिलफर्ज Pb, और हमें ये 2 ऑक्सीजन है तो एक के ऊपर -2 होता है इक्वल टू 0, और इस तरीके से Pb प्लस -4 इक्वल टू 0। तो Pb के ऊपर कितना आ जाएगा? विल बी इक्वल टू +4। यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड है, इसमें लेड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +4 है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लेड ऑक्साइड के जो पार्टिकल हैं वो पड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर से होके इधर पहुँच चुके हैं। अब मामला ये होगा कि लेड जो है, लेड ऑक्साइड, ये इधर से इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो प्रोटॉन है वो भी एक्टिव होंगे, वो किसकी जानिब जाएंगे? कैथोड की जानिब। क्यों भला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके ऊपर अराइव कर चुके हैं, यानी वो उसके ऊपर आ चुके हैं, बरा जमा हो चुके हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक लेड एटम की जानिब से इधर पहुँचे होंगे ना इनके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन इधर से जो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है प्रोटॉन का, वो किसकी निस्बत ज़्यादा है? लेड की निस्बत। लिहाजा क्या होगा? 2 प्रोटॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे जाके कैथोड से, और क्या बना देंगे? ओ यानी कि न्यूट्रल, अपने आप यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या क्या बोला? कि जो 2 प्रोटॉन हैं वो इधर से लेड ऑक्साइड से, मीन जो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन है वो गेन करके अपने आप को बना चुके होंगे 2H, यानी न्यूट्रल हो चुके होंगे। अच्छा, इसके साथ क्या होगा? ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसके अंदर लेड ऑक्साइड के अंदर वो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। ठीक हो गया। अब ये PbO2 से एक ऑक्सीजन निकलेगा और बना देगा H2O, यानी एक वाटर मालिक्यूल। बाकी यहाँ पे क्या बचा? रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस लेड ऑक्साइड से बन जाएगा ये PbO ओनली। ठीक हो गया। अच्छा, ये डाइऑक्साइड था, ये मोनोऑक्साइड कैटेगरी अडॉप्ट हो चुकी है, यानी एक मालिक्यूल H2O का मज़ीद यहाँ पे बन जाएगा वाटर मालिक्यूल का। ठीक हो गया। अगर पहले हम 70 मालिक्यूल कंसीडर कर रहे थे ना, तो अब इसके एक और मालिक्यूल के बनने से वाटर के कितने बन गए? वाटर के बन गए 71 मालिक्यूल, 71, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1 यूनिट कम हो गया। अब लेड ऑक्साइड अभी भी, लेड मोनोऑक्साइड जो है अब भी शरीफ हो के चुप नहीं कर जाएगा, ये शरारत मज़ीद कंटिन्यू रखेगा। कैसे भला? कि जो इसमें से ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन चूँकि साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी नीचे पड़ा है, तो यहाँ से H2SO4 एक और मालिक्यूल, H2SO4 का एक और मालिक्यूल, इसमें से 2 H निकलेंगे और एक ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेंगे। ठीक हो गया। और एक और मालिक्यूल डेवलप हो जाएगा, किसका भला? H2O का। ठीक है, पहले एक मालिक्यूल पहले बन रहा था, अब दूसरा मालिक्यूल अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये H2O। ठीक हो गया। कैसे वाला? सल्फ्यूरिक एसिड से H2 निकले और यहाँ से लेड मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला H2O। ऑक्सीजन मालिक्यूल कितने, वाटर मालिक्यूल कितने बन गए? 2। अब यहाँ पे क्या बच गया? Pb, और Pb 2 पॉजिटिव कैटेगरी में। Pb 2 पॉजिटिव फॉर्म में जब मौजूद है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अप्रोच किए थे मज़ीद लेड आयन से, लेड एटम्स की जानिब से, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो Pb मज़ीद ले लेगा और यहाँ से बना देगा PbSO4। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मामला जो है हाइड्रोजन के अंदर चला गया, और ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि Pb2 पॉजिटिव जो यहाँ से बना है Pb2 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो कि चूँकि सल्फ़ेट आइंस हैं 2H पॉजिटिव तो यूज़ हो गया, बाकी सल्फ़ेट आइन पड़े थे SO4 2 नेगेटिव, तो इन्होंने आपस में
जब भी भर ली और बन गया PbSO4, ठीक हो गया। तो इस तरीके से लेड सल्फ़ेट जो हैं यहाँ पे भी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे भी लेड सल्फ़ेट पार्टिकल्स जो हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये थिक होते जाएंगे अपनी न्यूट्रल नॉर्मल स्टेट से। तो क्या होगा, व्हेन बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कवर्ड बाय लेड सल्फ़ेट देन रिएक्शन विल स्टॉप एंड बैटरी नीडेड टू चार्ज। अब इस सूरत में जो है ना बैटरी ऐसा ऐसा ख़त्म होती चली जाएगी। वजह क्या है कि चूँकि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐसा कंज्यूम होता चला जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है और ये फर्दर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट जिसने इस सिस्टम को चलाना था वही कम पड़ गया, मतलब इसकी जो डेंसिटी है ये भी कम हो जाएगी, 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगी। और इधर से जो इसकी परसेंटेज है वो सल्फ्यूरिक एसिड की और कम हो जाएगी, मतलब 25 रह जाएगी, जबकि वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस साइड से और इस साइड से जो है ना वो जो कॉमन जो चीज़ें होती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। लेड बाकी रहा और बाकी क्या है भला, लेड ऑक्साइड है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, ये 2H2, तो ये 2H2SO4 ये टोटल हो गए। यहाँ पे भी SO4 था, यहाँ पे भी SO4 था, तो 2SO4 और 2 2 4, तो इस तरीके से हो गया। और इस साइड से लेड सल्फेट यहाँ पे भी बन रहा है, 2PbSO4 हो गया और फर्दर H2O है। रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, जब वो मुसलसल कंज्यूम हो रही होती है ना, तो उस वक्त उसके अंदर जो है ना वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, जिससे जो है ना वो फर्दर वर्किंग स्टॉप हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैल्वानिक सेल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब चार्जिंग के दौरान जो गैल्वानिक सेल होता है ना वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर पे काम करता है। यानी कि यहाँ पे अब ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नहीं होगा, बल्कि हमें नॉन स्पॉन्टेनियस सेटअप जो है अडॉप्ट करना होगा। तो एट एनोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड इट विल बी एक्ट एज कैथोड। यानी जो भी इस सेल की जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर, सेल के अंदर यही वाला एनोड जो है ये बतौर कैथोड वर्क कर रहा होगा और जो इसका कैथोड है वो बतौर एनोड वर्क कर रहा होगा, यानी उलट हो जाएगा सिस्टम सारा का सारा। और एट एनोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एनोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मामला होगा, यानी यहाँ से इसका इसी सीन को जो है ना उल्टा दें। जो इसके राइट साइड पे लिखा खड़ा है ना, या कह सकते हैं हम राइट साइड पे, उसको आप यहाँ पे ना रिचार्जिंग में लेफ़्ट साइड पे लगा दें और ये लाइन ऊपर लिख दें कि एट एनोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड इट विल बी एक्ट एज कैथोड। और PbSO4, यहाँ से PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसी एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाने हैं। और गेन किसने करने हैं, लेड ने, लेड सल्फेट में से लेड आयन ने, और इसने अपने आप को डिपॉजिट कर देना है बतौर न्यूट्रल एटम के, यानी ये सॉलिड एटम अडॉप्ट हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट आयन बनेंगे, तो अल्टीमेटली वो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। और इधर से क्या हो गया कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल डेवलप हुए थे जिससे डाइल्यूशन अकर हुई थी, वो फर्दर जो है उसके, यानी कि यही वाला सीन उल्टाएं तो लेड सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होगी और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मामला है वो यहाँ से अकर होगा। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +4 हो जाती है और H+ आइंस वहाँ से यानी इसमें से रिलीज़ होते हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक इस सब्सटेंस से, ओवरऑल रिएक्टिंग सब्सटेंस से। और H+ आयन की प्रेजेंस ये शो करती है, या प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन शोज दैट देयर विल बी एसिड मॉलिक्यूल विच आर रिकवर्ड, यानी वहाँ पे एसिड मॉलिक्यूल ही रिकवर हो रहे होते हैं और एसिड मॉलिक्यूल का रिकवर होना ही हमारे सिस्टम को सूटेबल बनाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली अपनी असल हालत में वापस ले आता है। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुसलसल यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होंगे और दूसरी साइड पे मुसलसल गेन हो रहे होंगे, जिससे लेड एटम्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में रिकवर हो रहे होंगे। दिस बैटरी इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में भी इस बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल है। बस जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। और इस लेक्चर से मुतल्लिक़ अगर आपको कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।